लोकसभेत सध्या खासदार सुप्रिया सुळे बोलतायत। छोड़ दीजिए, अभी मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं बोलेंगे, छोड़ देंगे। 40 गांव प्रतिभा चौहान, वाइफ ऑफ मंगेश चौहान, दामन गांव, सारे हैं, ये सारे मैडम इलेक्शन हुआ ही नहीं, वहां अनअपोज हो गए और वायलेंस भी हुआ है, ऑन रिकॉर्ड बोल रही हो। तो अगर बीजेपी और सारे बीजेपी के हैं, आप सोचिए किसी को फॉर्म भी भरने नहीं दिया और सारे मंत्रियों की बीवी बहन भाभी माँ है, ऐसे कैसे हो सकता है? एक लोकतंत्र में मेघवाल जी अनअपोज, मैं समझ सकती हूँ, एक अनअपोज, दो अपोज, 25 अनअपोज हो सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? मेघवाल जी आप न्याय दीजिए हमें, बड़ी अपेक्षा से मैं भाषण कर रही हूँ आपके सामने में। परिवार अरे किस बात की लोकप्रियता, छोड़िए। ईडी सीबीआई का उनके साथ निकालोगी ना तो हमारे ही साथ उसमें के 10 है, वही आपके साथ है आज। अभी कुंडली उनसे ज्यादा मैं जानती हूँ उनकी। और एक छोटा, हमारे यहाँ शिरूर नाम का एक विधानसभा है, शिरूर में एक है, वहां 1000 वोट्स, 1000 शिरूर में, ना घर है ना कुछ है। आरटीआई करवाया किसी ने कि 1000 वोट आए कहां से? तो ये वोट कहां से आए? हवा से आए। उसको चैलेंज किया है लेकिन उसका जवाब नहीं मिला है। मैडम हम पूछना चाहते हैं, दिस इज इट, व्हाट डिड ये रिजर्वेशन, आरक्षण के बारे में इनको बहुत अच्छा लगता है आरक्षण, हम सब उनके साथ है, मराठा धनगर लिंगायत मुस्लिम किसी का भी आरक्षण आप लाइए महाराष्ट्र से, हम पूरी ताकत से आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में इलेक्शन अनाउंस हुआ, दिस इज अ रिफॉर्म यू मस्ट डू। मेघवाल जी मैं आपको मांग करती हूँ कि रिफॉर्म अगर आप कर रहे हो तो सुधार कर रहे हो तो सब मिलके करें। महाराष्ट्र में पंचायत का इलेक्शन अनाउंस हुआ, उसके बाद रिजर्वेशन का ऑब्जेक्शन हुआ मैडम, और आप सोचिए आधा इलेक्शन कैंसिल हो गया। और इतना ही नहीं, 242 म्युनिसिपल काउंसिल्स है, उसमें के 57 बॉडीज हैव एक्सीडेड रिजर्वेशन लिस्ट। क्या कर रही थी इलेक्शन कमीशन? बेचारे सारों ने, आपके भी लोगों ने फॉर्म भरा, हमारे भी भरा, अभी क्या कर रहे? घर में बैठे हुए 20 दिन से, खर्चा तो बढ़ ही रहा है। आप सोचिए 57 बॉडीज हैव क्रॉस्ड मोर देन 60% रिजर्वेशन। एक छोटा मुद्दा मैडम एंटी डिफेक्शन का बोलना चाहिए, बिकॉज आप सोच लीजिए कि आप कैसा करेंगे। एंटी डिफेक्शन का मैंने भी भोगा है, आपने देखा होगा, अभी शिवसेना जी के बोल रहे थे, हमें कोई नहीं, ठीक है पार्टी टूटती है, 2/3 जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोच सकता है, किसी की सोच बदल सकती है, किसी को कुछ विकास करना है, किसी का ईडी है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन मैं, आप बताइए मुझे थोड़े से कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो शेड्यूल 10th में है, लेकिन हमारे यहाँ महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहा है? महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, हमारे यहाँ एक पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट बदला और नो यूज ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन। पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है? पार्टी डिसाइड्स। जैसे भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छी है, भारतीय जनता पार्टी इज लार्जर देन इलेक्टेड मेंबर, सही है कि नहीं? वैसे भी हमारे यहाँ भी है। Without asking anybody, the speaker has allowed to remove a national president who started the party, not just in NC, it has happened to us, not just in NCP but in Shiv Sena. दोनों पार्टी तोड़ डाली, उसके बाद आगे क्या हुआ? हमें किया, ठीक है, हम ठीक हो गए, बट किसी और को मत करिए। आप इतना बोलते हैं कांग्रेस ने ये किया, इसकी सरकार गिरा दी, आपने क्या किया? आपने से उससे ज्यादा किया। एंड हाउ इज दिस डेमोक्रेटिक? अगर आपको तोड़ा होगा कोई प्रॉब्लम है, नई पार्टी निकाली। और पता है मैडम, हमें पार्टी, अभी ये कृष्णा जी कह रहे थे कि उनको 9 महीने पहले सिंबल मिला। कृष्णा जी मुझे तो सिंबल मिलता ही नहीं, 2 महीने मिला। आप सोचिए मैडम, हमको तो कोर्ट जाना पड़ा, अगर मैं कोर्ट नहीं जाती तो सांसद भी नहीं बनती। ये कौन सा न्याय है एक सशक्त लोकतंत्र? आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे आज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बोलने का जो थे, देखिए हम भी सरकार में बहुत साल रहे, देखिए जीत का अहंकार नहीं होना चाहिए और हार का दुख भी नहीं होना चाहिए। एक सशक्त लोकतंत्र अगर रखना हो तो वो नियम कायदे से चलेगा, किसी की मनमर्जी से नहीं चलेगा। ये देश सिर्फ और सिर्फ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से ही चलेगा। जय हिंद। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इलेक्टोरल रिफॉर्म जैसे गंभीर विषयों पर अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की तरफ से पक्ष रखने का जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका अपना आभार प्रकट करता हूं। मैं बिहार की उस पावन भूमि से आता हूं जिसने विश्व को पहला गणराज्य दिया, जहां पर गण प्रमुख सामूहिक रूप से राजा और अधिकारियों का चयन करते थे। उसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्ष महोदय, बिहार की जागरूक जनता ने
लगभग 7 करोड़ मतदाताओं ने बिहार विधानसभा के लोकतंत्र के इस महापर्व पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना मुख्यमंत्री और सरकार चुना। बिहार की जनता द्वारा दिए गए इस जनादेश का सम्मान करते हुए हमारी एनडीए की सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि बिहार के विकास को नए आयाम तक पहुंचाया जाए। एक विकसित बिहार बनाने के निर्माण हेतु हमारा गठबंधन पूरी तरह एकजुट और संकल्प के साथ काम करेगा। अध्यक्ष महोदय, इतिहास गवाह है कि बिहार की प्राचीन वैशाली गणराज्य किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि अंदर की फूट और नेताओं की, उस वक्त के गण प्रमुखों की अति महत्वाकांक्षा के कारण ही टूट गई थी और महागठबंधन बिहार में इसी अति महत्वाकांक्षा को दिखाते हुए दिखा जब वहां पर सीएम के उम्मीदवार खुद ही कह रहे थे कि मैं 18 तारीख को बिहार में मुख्य। राज्यामध्ये ज्या निवडणुका पार पडल्या आहेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या, याच निवडणुकांवर काही प्रश्न सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केले। नेत्यांच्याच घरातले व्यक्ती जिथे निवडणुकीसाठी उभे राहत आहेत तिथे निवडणुका बिनविरोध कशा होतात ही लोकशाहीची थट्टा आहे असं सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेमध्ये म्हटलं।